लेकिन अभी जो बिहार की हमारी जो राजनीतिक है उसमें कुशवाहा और जादव में एकदम ऐसे लगता है ना, जैसे कि लगता है ना कि राम और रावण 36 का आंकड़ा है। तो जादव का जो वहां पर वोट है वहां पे, तो वहां पे जादव का वोट आपका है 3 लाख है और राजपूत का वोट 2.5 लाख है। तो ये कम्युनिकेशन मिला गया कि यादव यानी कि रघुवंशी और यदुवंशी अगर एक हो जाते हैं, बच्चा और समुदाय का वोट, राजपूत समुदाय का वोट, ब्राह्मण समुदाय का वोट, भूमिहार समुदाय का वोट, मुसलमान भाई का वोट, यादव समाज का वोट, ये जो आपका वोट है ना, ये आपको पवन सिंह के पक्ष में चाहते हैं और युवाओं की तो प्रेरणा स्रोत है। और जहां पर पवन सिंह चल दे वहां पर तो अच्छी अच्छी हस्ती रुक जाती है। तो फिर ये चुनाव क्या चीज है? निर्दलीय नहीं, वो जनता की पार्टी है। वो निर्दलीय क्योंकि उनकी एक पेशा है ना गायकी, वो आजीवन रहेगा। उसको धन की लालच नहीं है। पवन सिंह इतने बड़े दिलदार इंसान है कि मतलब हर किसी को इतने उनके रहने वाले पवन सिंह इतना अमीर बन चुके हैं। वैसे मतलब जिले से आते हैं, गृह जिला से। और साहब जो जिला है पूरे बिहार का एक स्तंभ है। और साहब अगर चाह देगा तो अगर मुख्यमंत्री के चेहरा पर और ये प्रधानमंत्री के चेहरा भी बदल देगा। साहब लोकेशन है ना, वहां पर बहुत इफेक्ट करने वाला है और आसानी से ये चुनाव पवन सिंह जीतने जा रहे हैं। आप 4 जून तक इंतजार कीजिए। और ये पावर ये से शुरू होला, ये से खत्म होला जो कहानी है। ये है हमारे साथ और इनसे मैं बात करने वाला हूं क्योंकि ये भोजपुरी के वो बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। ये अब कन्फर्म हो गया है कि पवन सिंह अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ट्वीट भी कर चुके हैं, एक सैंडल पे पोस्ट कर चुके हैं कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, बहुत जल्द क्षेत्र में जाने वाला हूं। क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे? देखिए, कहा जाता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार है, पावर स्टार है और गायकी के क्षेत्र में तो उनकी दबदबा है ही, लेकिन राजनीति के मतलब क्षेत्र में और पूरे दिन से भ्रमण करने के बाद एक काराकाट क्षेत्र को चुनना, ये आपको दर्शाता है कि आने वाले जब समय में जब उनके 4 जून रिजल्ट आएगा तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि वो आखिर कलाकार के अंदर इतनी बड़ी राजनीतिक वाली प्रतिभा कहाँ से आएगी जिन्होंने काराकाट को चुना। पहली बात तो नया लोकसभा है। दूसरी बात कि 2 बार 3 बार चुनाव हुआ यहाँ पे। वहां पे जो है लोग शुरू से बताए गए कुशवाहा बहुल इलाका है, कि 3 लाख 4 लाख कुशवाहा बहुल इलाका है। लेकिन अभी जो बिहार की हमारी जो राजनीतिक है उसमें कुशवाहा और जादव में एकदम ऐसे लगता है ना, जैसे कि लगता है ना कि राम और रावण 36 का आंकड़ा है। तो जादव का जो वहां पर वोट है वहां पे, तो वहां पे जादव का वोट आपका है 3 लाख है और राजपूत का वोट 2.5 लाख है। तो ये कम्युनिकेशन मिला गया कि यादव यानी कि रघुवंशी और यदुवंशी अगर एक हो जाते हैं तो चाहे कितना भी समुदाय का वोट ज्यादा क्यों ना हो, वहां पर उनको मिलना तय है। ये समीकरणों के साथ तैयार किया गया है। और नौजवानों में जो खुशी की लहर है पवन सिंह की, क्योंकि ये देश युवाओं का है, क्षेत्र युवाओं का है, बिहार युवाओं का है और पूरे बिहार में तो युवाओं का लहर है। तो वहां पर दोनों जो माले से और ये जो एनडीए से हैं, जो दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं, तो ये दोनों अपने कुशवाहा का वोट काट लेंगे। बच्चा और समुदाय का वोट, राजपूत समुदाय का वोट, ब्राह्मण समुदाय का वोट, भूमिहार समुदाय का वोट, मुसलमान भाई का वोट, यादव समाज का वोट, ये जो आपका वोट है ना, ये आपको पवन सिंह के पक्ष में एक तरफा जाते हुए नजर आ रहा है। और हम लोग आगे क्षेत्र के कई लोगों से बातचीत किए तो खास यादव और मुसलमान भाई से बोल रहे कि जो गढ़ बनाया गया है कुशवाहा बहुल, इसको हम तोड़ना चाहते हैं और इस पर नया बहुल बनाकर निर्दलीय चुनाव जितवाना चाहते हैं। और युवाओं की तो प्रेरणा स्रोत है। और जहां पर पवन सिंह चल दे वहां पर तो अच्छी अच्छी हस्ती रुक जाती है। तो फिर ये चुनाव क्या चीज है? निर्दलीय नहीं, वो जनता की पार्टी है। वो निर्दलीय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में जीते भी थे, मंत्री भी बने थे, फिर एक बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए से लड़ रहे हैं। एनडीए के तमाम बहुत बड़े बड़े लीडर वहां पर उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उस समय जब आएंगे तो माहौल नहीं बदलेगा। देखिए, एनडीए की रही बात, एनडीए के कोई आज से कई वर्ष पहले 2014 से लेकर अभी साल तक पवन सिंह बड़ी बड़ी सभाएं जाया करते थे। तो भीड़ जितना एनडीए के नेता नहीं जुटा पाते थे, पवन सिंह जुटा पाते थे। तो पवन सिंह के पास तो खुद अनुभव है ना कि कैसे भीड़ जुटानी है। और 22 अप्रैल से वो दौड़ा क्षेत्र में करना शुरू कर देंगे और आज से उनकी टीम मतलब दौड़ा करना शुरू कर दी। और हम लोग भी जल्द वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में वहां पे जाएंगे। और जो नौजवान लोग हैं ना वहां पे, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते है ना, कि जो उनकी गाने जो है ना, जो लोगों के मन को मोह लेता है ना, तो उनकी आवाज इतनी अच्छी है। लोग आपके आवाज का कायल है, प्रेम का कायल है, आपकी बोली के कायल है। और बोली पर मतलब राजनीति में ग्राउंड पे रहना पड़ता है, ये भी आप जानते हैं ना। ग्राउंड पर रहना पड़ता है, लेकिन वो एक कलाकार है। जब दूसरी बात और बताते हैं, जो वहां के राजा राम सिंह कुशवाहा है या उपेंद्र कुशवाहा,
दोनों का बैकग्राउंड क्या है, राजनीतिक है। जितना आज का धन दौलत उनके पास है सब राजनीतिक है, लेकिन पवन सिंह की जो धन है वो खुद का मेहनत का किया हुआ है। जो व्यक्ति एक दिन में करोड़ों रुपए कमाने की क्षमता रखता है, अगर एक दिन में वो 7 गाना करता है तो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो पवन सिंह जितनी ईमानदारी से उस क्षेत्र के लिए काम करेंगे वो दोनों में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एक पेशा है ना गायकी, वो आजीवन रहेगा। उसको धन की लालच नहीं है। पवन सिंह इतने बड़े दिलदार इंसान है कि मतलब हर किसी को इतने, उनके रहने वाले पवन सिंह इतना अमीर बन चुके हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ के गलत नहीं किए, बिल्कुल गलत नहीं किए। वो ये एक सबक दिए कि हमें बिहार के वैसे मतलब जिले से आते हैं, गृह जिला से, और साहबाद जो जिला है पूरे बिहार का एक स्तंभ है। और साहबाद अगर चाह देगा तो अगर मुख्यमंत्री के चेहरा पर और ये प्रधानमंत्री के चेहरा भी बदल देगा। साहबाद में राजनीतिक में ऐसे बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। इसीलिए पवन सिंह इसमें पूर्ण रूप से सक्सेस होंगे और उनके साथ बड़े बड़े लोगों का हाथ है। आप समझ नहीं सकते, कई पार्टियों के उनको समर्थन है, लेकिन गुप्त रूप से है। इसीलिए यादव राजपूत का जो कम्युनिकेशन है ना, वहां पर बहुत इफेक्ट करने वाला है और आसानी से ये चुनाव पवन सिंह जीतने जा रहे हैं। आप 4 जून तक इंतजार कीजिए और ये पावर ये से शुरू होला, ये से खत्म होला, जो कहानी है तो फिर से दोहराई जाएगी। और जिसकी हर एक बोली ट्रेंडिंग में चल जाता है, तो चाहने वाले लोग समर्थक चाहते हैं काराकाट से पवन सिंह चुनाव जीते, और चुनाव पवन सिंह सिर्फ जीत चुके हैं। जब घूमेंगे तो विरोधी पस्त हो जाएंगे, विरोधी पैसा देकर बुलाएंगे भीड़ को, लेकिन पवन सिंह सिर्फ एक बोली पोस्ट करेंगे हम आ रहे क्षेत्र में, वो भीड़ लग जाएगी। वो दीवाने हैं उनके। तो देखिए लोग दीवाने हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं। ये कह रहे हैं कि 22 अप्रैल से वहीं पे रहेंगे और नॉमिनेशन किस दिन करते हैं उस दिन देखिए कितना भीड़ वहां पर उमड़ने वाली है। काराकाट को क्यों चुने ये बता रहे हैं, और वहीं के लोग बोले हैं कि आप एक बार काराकाट आइए, इस बार किसी पार्टी को हम नहीं, निर्दलीयों को जितवा करके हम भेजेंगे लोकसभा। देखते हैं, इंतजार करते हैं। फिलहाल इस पर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।